नमस्ते टू ऑल। हमने एस के अरोरा की बुक से जो पढ़ा है, इनकी बुक से अब तक जो क्वेश्चन करे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ तरीका जो है हर तरीके से इन्होंने अगर देखें तो ज़्यादा क्वेश्चन इस बुक में नहीं है, लेकिन हर तरीका इन्होंने दिया हुआ है कि आपके सामने क्वेश्चन किस तरह से जो है आ सकता है। एग्ज़ाम में कितने तरीके से आपसे पूछा जाता है। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंपल सा हो गया, एक नाउन सिंपल सा हो गया, लेकिन नाउन के अंदर से भी क्वेश्चन आपके लिए कैसे निकलेंगे, कैसे पूछे जा सकते हैं, सारा हिंट, सारा आइडिया इन्होंने अपनी बुक में दे दिया है। आप इन्हीं क्वेश्चन को अगर सही से पढ़ लेंगे, सही से समझ लेंगे, तो वहीं से आपके जो है मार्क्स ग्रामर में ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी तरीका इन्होंने नहीं छोड़ा है, जो सिंपल से लेकर बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाता है। हर तरह से क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे कि किस तरह से जो अगला ये हमारे क्वेश्चन चलेंगे, हमने यहाँ तक तो पढ़ ली 29 क्वेश्चन तक। कई तरीके से क्वेश्चन है, 29 जो सारे क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन का तरीका अलग था, तो वहीं पर हमारी तैयारी बेसिक हो जाती है। अब जो आगे चलेंगे उन क्वेश्चंस का भी तरीका सबका अलग आ रहा है और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन में बहुत चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी, या मैं आपको समझाऊंगी डिटेल में कि किस तरह से क्वेश्चन का आपको सेंस निकालना है, कैसे अपने माइंड को बिल्कुल शांत रख के आपको पेपर देना है, समझना है। वो सारे तरीके इसमें आगे आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल होता है, लेकिन तरीका एग्ज़ामिनर उसको किस तरह से घुमा कर देगा। वो आपका माइंड अगर शांत है, आपको नॉलेज है, रूल्स का रट्टा नहीं होता है कुछ भी, आपको समझना चाहिए कि आप समझ कैसे सकेंगे कि जो क्वेश्चन आपको दिया है। इसी में आपका पहला क्वेश्चन इस वीडियो में स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ही गेव मी ए बुक। उसने मुझे एक किताब दी, एक बुक दी। इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में मी एंड ए बुक आर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, मी भी है और ए बुक भी एक ऑब्जेक्ट है। विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो पूछा गया है कि मी कौन सा ऑब्जेक्ट है और ए बुक कौन सा ऑब्जेक्ट है। पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो रहा है कि मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वाइल अ बुक क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। तो डायरेक्ट क्या होंगे, एक सिंपल सी लैंग्वेज है, प्रत्यक्ष होता है। जो डायरेक्ट होता है हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है। वहीं इनडायरेक्ट इसका उल्टा हो जाएगा। पेन भी जम गए हैं, ठंड में इनसे बेचारों से चला नहीं जा रहा। अप्रत्यक्ष हो जाता है। डायरेक्ट प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक वस्तु, स्पेशली एक वस्तु को कहा जाता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ इसमें क्वेश्चन में दिया गया कि ही गेव मी ए बुक। अब मी को, मैं तो जबकि इंसान हूँ, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, तो प्रत्यक्ष क्यों नहीं हुआ, इनडायरेक्ट क्यों बोला गया। मी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बोला गया, बिकॉज, पहले तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। मी क्या है, एक रूल वगैरह जो होते हैं, रूल में चक्कर में पड़ जाओगे तो ये कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। मी क्या कह रहा है कि ही गेव मी ए बुक, मुझे एक किताब दी, उसने मुझे एक किताब दी। तो ये जो मुझे है, हमें इसका नहीं पता है कि ये लड़की है या लड़का है, आदमी है या औरत है, बच्चा है या बड़ा है। हमारे सामने ये मी जो है ये इनडायरेक्ट है, जबकि बुक क्या हमारे प्रत्यक्ष, मी के हाथ में प्रत्यक्ष आ गई है, तो बुक को डायरेक्ट माना गया कि डायरेक्टली। एक सिंपल लैंग्वेज में ये है, ही गेव मी ए बुक। अगर यहाँ पर नाम होता तो वो फिर डायरेक्ट में आ सकता था कि डायरेक्ट है, सामने है, प्रत्यक्ष है। पर क्या स्पेशली बुक को डायरेक्ट में रखा जाएगा कि हाथ में, स्पेशली वो हाथ में आई है। मी हम नहीं जानते इनडायरेक्टली है कौन आखिरकार। तो तरीका आपको, सेंस आपको ढूंढना होगा। बाकी हार्ड ऐसा इतना भारी भरकम सेंटेंस नहीं है कि आपके इसकी हिंदी ना निकाल सके या इसको ना समझ सके। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इंटेलिजेंट बॉय गॉट द प्राइज। और दूसरा सेंटेंस है, द बॉय वाज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर इन्होंने कंसीडर करने के लिए बोला है कि कंसीडर द यूज ऑफ इंटेलिजेंट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। कि दो सेंटेंस हैं, जैसे ये है, दो सेंटेंस हैं, इंटेलिजेंट यहाँ पर भी है
और इंटेलिजेंट यहाँ भी कंसीडर करना है कि कौन सा जो है यहाँ पर सही से यूज़ किया गया, कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट होगा। एट्रीब्यूटली और प्रिडिक्टिवली इन्होंने बताया है। अब एट्रीब्यूटिवली और प्रिडिक्टिवली का अर्थ कितने लोग जानते हैं? ऑप्शन हमारा ये सही है। एट्रीब्यूटली क्या होता है? एक विशेष रूप से होता है, विशेष रूप से मीन्स अगर सीधे सीधे कहूँ तो विशेषता, विशेषता ये होती है। तो पहले वाला जो ऑप्शन ए का है, पहले वाले का आंसर दे रखा है। मीन्स कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? द इंटेलिजेंट बॉय गॉट द प्राइज। तो सेंटेंस क्या? बुद्धिमान लड़के को प्राइज मिला, प्राप्त हुआ। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो बुद्धिमान क्या एक विशेषता है किसकी? लड़के की। लड़का कैसा है? बुद्धिमान है। तो क्या है? उसकी एडजेक्टिव है, विशेषता। एट्रीब्यूटली का मीन ही विशेष रूप से विशेषता होता है। तो ये लड़के की विशेषता है। वहीं प्रिडिक्टिवली क्या होता है? विधेय जो बोलते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपने पढ़े हैं। विधेय सब्जेक्ट प्रेडिकेट अगर आपने समझे हैं तो ये प्रेडिकेट से बना हुआ वर्ड है। इतना देखिए, ये प्रेडिकेट से वर्ड बना हुआ है। मीन्स सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? ये, और उसके बाद का जो पोर्शन होता है वो प्रेडिकेट कहा जाता है। तो इंटेलिजेंट कहाँ यूज़ हो रहा है? प्रेडिकेट में यूज़ हो रहा है। इसलिए ये जो सेंटेंस है ये वाले दूसरे नंबर के सेंटेंस में कुछ ये दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा जो ऑप्शन दिया है उसमें इंटेलिजेंट वर्ड जो है प्रेडिकेट की तरह यूज़ हुआ है। और यहाँ पर एक विशेष, पहले सेंटेंस में विशेषता बता रहा है कि इंटेलिजेंट है लड़का, और दूसरे में एक सब्जेक्ट के बाद का जो शब्द होता है, सब्जेक्ट के बाद कुछ भी, जैसे यही सेंटेंस है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद जो भी लिखा होगा वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको ज़रूर पढ़ने हैं आपके एग्ज़ाम में जहाँ तक आएंगे, और KVS वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है। देखिए, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट क्या है? तो जब हमें पता है इंटेलिजेंट विशेषता है लड़के की, कैसा लड़का है, विशेषता है, तो क्या हो गया फिर? क्वालिटी होगी उसकी। क्वालिटी एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव में क्वालिटी होती है। तो क्वालिटी बताइए कि लड़का कैसा है? होशियार है। क्वेश्चन देखिएगा, सारे क्वेश्चनों का सेंस देखिएगा कि देखने में हार्ड लगते हैं। अभी हार्ड नहीं लग रहे होंगे एक बार को कि आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यही सेंटेंस सिंपल से जो एग्ज़ाम में आते हैं ना, तब हमारा सेंस, हमारा माइंड कितना यूज़ करते हैं वहाँ पता होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन छोड़ देते हैं। मेरी वीडियो में तो मैं ज़्यादातर आपको देती हूँ वो चीज़ हूँ जो यूज़फुल हो, जो ज़रूरी हो। एक्स्ट्रा तो मैं कुछ डाल ही नहीं रही, चाहे मैं 10 मिनट की डालूँ या 20 मिनट की डालूँ, एक्स्ट्रा तो कुछ रहता ही नहीं है। वही चीज़ मैं फिर इसमें भी डालती हूँ कि इस चीज़ को समझिएगा कि सेंटेंस में पूछना वो क्या चाह रहे हैं। तरीका आपको पता होना चाहिए। रूल्स तो बाद में है, रूल्स आपने काफ़ी पढ़ लिया, आप 12th BA MA वगैरह सब इंग्लिश से करके आए हैं, तो रूल्स आपने बहुत पढ़ लिए। प्रॉपर एडजेक्टिव इंडियन सिनेमा आर जनरली कैन बी यूज्ड क्लास्ड विद। तो प्रॉपर एडजेक्टिव में भी क्वालिटी बताई जाती है। प्रॉपर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की तरह यूज़ किए जाते हैं। आई हैव नो मनी, नो मनी, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव? नो। तो नो क्या होगा? क्वांटिटी, मात्रा पर डिपेंड करता है। क्वालिटी नहीं होता, फ्रीक्वेंसी नहीं, तो क्वालिटी विशेषता थोड़ी है पैसे की कोई, ये क्वांटिटी बताएगा, मात्रा बताता है। तो आई हैव नो मनी। फ्रीक्वेंसी, बारंबारता का नियम आपने पढ़ा होगा, बारंबारता, बार बार कहीं जाना, बार बार कोई काम करना। आवृत्ति जो बोली जाती है, तो घूमना फिरना, बार बार घूमने वाली कोई चीज़ है ही नहीं इसमें। तो क्वांटिटी, मात्रा। ऑल मैन मस्ट डाई, ऑल मैन, तो ऑल क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब गिनती है। इंसानों को हम गिन सकते हैं, ठीक है, इंसानों को हम गिनते हैं, नाप तोल नहीं करते हैं। इंसानों को हम गिन सकते हैं, तो इंसान है, तो ऑल वाला क्या होगा? नंबर। क्वांटिटी मात्रा के लिए आता है, क्वालिटी विशेषता के लिए आता है। तो इंसान गिने जाते हैं नंबर्स में, तो मैन। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज ऑल्सो नोन, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को क्या बोला जाता है? तो नंबरल एडजेक्टिव भी इसको बोला जाता है। सिंपल 1 2 3 एटसेट्रा, ये मैंने आपको वीडियो बनाई भी थी एक,
इन नंबर्स को समझाया था कि कोऑर्डिनल ऑर्डिनल नंबर होते क्या हैं, कैसे आपको समझने होते हैं। इस पर वीडियो भी है मेरी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जब 1 2 3 हम ऐसे लिखते हैं तो इन नंबर्स को हम कार्डिनल्स नंबर कहते हैं। वहीं जब हम इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब अगर 1 2, जैसे मैं कह 1 ग्लास ऑफ वाटर, कुछ भी हो सकता है सेंटेंस आ सके, तो ये जो 1 है अगर पूछ लिया जाए आपको तो क्या है ये कार्डिनल्स नंबर है। ठीक है, वही हम कह दे फर्स्ट क्लास, तो ये जो फर्स्ट है ये फिर ऑर्डिनल्स बोले जाते हैं इन्हें। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, ये इस तरह से क्या है, ये होते हैं ऑर्डिनल्स। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो भी होते हैं सब इस तरह ONE1 करके जो लिखे जाएंगे ये होंगे कार्डिनल्स नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ये क्वेश्चन, आई टुक सम राइस, मैंने कुछ चावल लिए। सम बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ बुक्स जो इंटरेस्टिंग हैं। तो अब आपसे ऑप्शन हमारा ए ही जो है सही हो रहा है कि तो सीधी सी जो एडजेक्टिव क्वांटिटी, चावल की मात्रा ही तो बता सकते, चावल को हम नंबर में गिन नहीं सकते, चावल की क्वालिटी नहीं है। सम राइस मतलब कुछ राइस हैं, गिने नहीं जा सकते। क्वांटिटी जो ये राइस होते हैं किलो वगैरह में तुलते हैं, एक क्वांटिटी होती है, इनकी मात्रा होती है, माप तोल वाले होते हैं। तो क्वांटिटी में ये राइस आ गए, सम राइस कुछ चावल मुट्ठी में लेकर देखिएगा तो कुछ चावल को जब हम कहें कि कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी में वो आएगा। वही सम बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग है कुछ बुक्स। तो यहाँ जो बुक्स की विशेषता बताइए कि बुक्स कैसी हैं, वो इंटरेस्टिंग है। तो क्या एडजेक्टिव, सॉरी यहाँ तो नंबर वाला चल रहा है, ये विशेषता अलग होगी। सम बुक्स, तो बुक्स नंबर है, बुक्स काउंट हो जाती है, तो बुक को तो काउंट कर सकते हैं, चावल को काउंट नहीं कर सकते तो क्वांटिटी में आएगा, और बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। मैं यहाँ पर चली गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज पेन इज दिस, तो सीधे सीधे क्वेश्चन, हुज यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, हुज पेन इज दिस। जब सीधा सीधा हुज पेन, किसका पेन है ये, तो एडजेक्टिव होता है। जब हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी तो प्रोनाउन होता है। मेन प्रोनाउन और एडजेक्टिव का ही कंपटीशन आपस में रहता है। एडवर्ब स्पेशली यहाँ पर नहीं आता है ज़्यादातर। एडवर्ब जो ज़्यादा पूछा जाता है आपको पैसेज में बहुत पूछा जाता है, जो पैराग्राफ आता है पैसेज, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवर्ब पूछा जाता है। व्हाट ए मैन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, सीधे सीधे तो पहचानने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो एडजेक्टिव कैसे हो गया, विशेषण कैसे हो गया, विशेषता कैसे बता रहे हैं। अब कोई आपको इंसान दिखेगा, वाह कोई इंसान है, चलिए सीधे सीधे कोई लड़की जा रही है रोड पे, तो अब वो सुंदर है, अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है, तो आदमी ये कहेगा तो वाह मतलब क्या लड़की है, यही तो बोलते हैं व्हाट अ गर्ल, इंग्लिश में क्या व्हाट अ गर्ल, तो उसकी तारीफ़ ही तो करने के लिए कहेगा। अब ये थोड़ी ही कोई ऐसी जा रही है कि मतलब कोई परेशान सी, नहीं नहीं भाई नहीं भारे मन को, तो उसे थोड़ी कहेगा व्हाट अ गर्ल, उसे तो कहेगा बेचारी बस ऐसी ही जा रही है। व्हाट अ गर्ल कब कहेगा, व्हाट अ मैन कब कहता है आदमी, कि जब वो सामने वाले से इम्प्रेस हम किसी से होते हैं, कि व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ चाइल्ड, व्हाट अ पेंटिंग, व्हाट अ पेन, व्हाट अ पेन, मतलब कोई चीज़ हमें अच्छी लगेगी, जो हमें अट्रैक्ट करेगी, तो एडजेक्टिव वहाँ पर यूज़ होता है। बोलकर ही पता चलता है कि व्हाट अ मैन मतलब क्या आदमी है, मतलब अच्छा ही होगा, बुरा तो होगा नहीं। फिर भी अच्छा ही बुरी है तो क्वालिटी में तो जा ही रहा है, उसकी विशेषता ये, नाउन यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट, द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ स्ट्रेंथ भी है और स्ट्रेंथ, तो ये स्ट्रेंथ जो होता है ये ताकत होता है, और ताकत, शक्ति, पावर जो होता है वो नाउन होता है, यानी कि संज्ञा होता है। कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा यहाँ पर। ताकत को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पर हम महसूस कर सकते हैं किसी की ताकत को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पर होगा। तो ये क्या हुआ, ऑप्शन ए नाउन हो गया। स्ट्रेंथ क्या है, पावर, वर्ब है यहाँ पर। वर्ब क्या होती, क्रिया, कोई कार्य। स्ट्रेंथ होता है जैसे मजबूत बनाना, ताकत देना या ताकतवर, मजबूत करना या बनाना स्ट्रेंथ होता है। तो ये वर्ब की यूज़ करे तरह यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ डिग्री, देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये,
सिंपल सा क्वेश्चन है, पर 3-4 लाइनों में दे दे तो फिर तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा, पता नहीं क्या दे दिया। पर सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे। इट इज़ ए डिग्री, ये डिग्री है, मीन्स डिग्री की बात चल रही है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री होती है 3, और सबको पता होता है कि पहले पॉजिटिव आती है, फिर कंपैरेटिव आती है, फिर सुपरलेटिव आती है, राइट। आपको पता होगा इस चीज़ का। इसी बेस पर ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है। इट इज़ ए डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव विच डिनोट्स ए हायर डिग्री है ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव। पॉजिटिव से हायर है, तो पॉजिटिव से हायर कौन सी हो गई? कंपैरेटिव डिग्री। इट इज़ यूज व्हेन टू थिंग्स आर सेट और थिंग्स आर कंपेयर। अब कंपेयर के लिए कौन सी यूज होती है? कंपैरेटिव डिग्री। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। पॉजिटिव के बाद कौन सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव के बाद कौन सी आती है? सुपरलेटिव डिग्री। तो क्वेश्चन इस तरह से ही सिंपल है, और कंपेयर इसमें होती है, तुलना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पे है कि हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? सुपरलेटिव होती है। पहले पॉजिटिव होती है, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। तो इस अकॉर्डिंग सुपरलेटिव जो हाईएस्ट हुई, पहले ये, फिर ये, और फिर ये, हाईएस्ट डिग्री कौन सी? सुपरलेटिव। फिर भी इट इज़ यूज व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर। जब 2 थिंग्स में सेट किया जाता है कंपेरिजन के लिए। हाईएस्ट 2 में ही होता है, पर हाईएस्ट में सुपर जो वर्ड है, मोस्ट वाले वर्ड होते हैं। द बेस्ट है, द हाईएस्ट चीज़ें जो आती हैं वो सुपरलेटिव डिग्री में आती है। सुपर यानी सुपर से ऊपर, जो शिल्पा शेट्टी जी बोलती हैं, वो सुपरलेटिव डिग्री है ये। तो यहाँ पर ही क्वेश्चंस को हम एंड करते हैं। मैं इसको एंड कर रही हूँ यहीं पर ही। इससे रिलेटेड कोई जो प्रॉब्लम रही हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। इससे आगे जो आपके चलेंगे वो भी एडजेक्टिव में ही आते हैं, लेकिन बहुत अच्छे वर्ड्स हैं कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मोस्टली बनता है। क्वेश्चन कौन से होंगे हमारे? लिटिल, फ्यू वाले वर्ड्स। और लिटिल और फ्यू का कन्फ्यूजन, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का कन्फ्यूजन स्पेशली आज तक जल्दी से कोई क्लियर नहीं कर पाता। बता सब देते हैं, फिर भी नहीं ये क्लियर नहीं हो पाता है। तो देखते हैं इनको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।